स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले एक स्पेस पर अपडेट जो हमें अनुराग दे रहे हैं वो है इंश्योरेंस स्पेस, क्योंकि एआरडीआईए के सरेंडर वैल्यू बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार के लिए अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की एक बैठक होने वाली है और इस पर ज्यादा जानकारी एक बार अनुराग शाह से ले लेते हैं। अनुराग बताएं। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए के द्वारा जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वहां पर सरेंडर वैल्यू और सरेंडर चार्ज से जुड़े हुए नए नियमों का प्रस्ताव दिया गया है। ड्राफ्ट एक्सपोजर जारी किया गया है और इस ड्राफ्ट एक्सपोजर पर सभी पक्षकारों की राय मांगी गई है और उसके बाद ये नियम लागू किए जाएंगे। तो इंश्योरेंस कंपनियां जो है वो इस ड्राफ्ट एक्सपोजर के जो फॉर्मूला है उससे सहमत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियों की जो है लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल के अंतर्गत जो मीटिंग है वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियां इस मुद्दे को उठाएगी और इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि मौजूदा जो फॉर्मूला है उसमें एब्सोल्यूट परसेंटेज ही होना चाहिए, यानी थ्रेशोल्ड परसेंटेज को ही लागू किया जाना चाहिए, एक वैल्यू को लागू नहीं किया जाना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों का ये भी कहना है कि लाइफ इंश्योरेंस है एक वो लंबी अवधि का कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें अगर सरेंडर चार्जेस जो है और सरेंडर चार्जेस काफ़ी कम होंगे तो इंश्योरेंस के अंदर लैप्सेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, पॉलिसी होल्डर के लिए सीरियसनेस नहीं होगी पॉलिसी को लेकर। और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनियों का ये भी मानना है कि जो उनका परसिस्टेंसी रेशियो उस पे भी इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। कंपनियों का जो नॉन पार प्रोडक्ट है आईआरडीए के जो ड्राफ्ट के अंदर जो नियम है उससे उनकी मार्जिन्स पे भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बताया गया है ड्राफ्ट के अंदर उसके बाद सरेंडर वैल्यू जो है वो पॉलिसी होल्डर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। उदाहरण के लिए अगर एक पॉलिसी है 20 साल के लिए और सालाना आप 1 लाख रुपया प्रीमियम देते हैं तो वहाँ पर अगर चौथे साल के अंदर आप पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो अभी जो मौजूदा नियम के मुताबिक 1,70,000 रुपये जो सरेंडर वैल्यू बनती है, लेकिन जो नया प्रस्तावित ड्राफ्ट है सरेंडर वैल्यू का वहाँ पर जो सरेंडर वैल्यू बनेगी वो 2,51,000 के करीब बनेगी। तो इसी को लेकर इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता है, क्योंकि उनके मार्जिन्स प्रभावित होंगे, लैप्सेशन ज़्यादा बढ़ेगी, परसिस्टेंसी रेशियो पर इम्पैक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस कंपनियां अपने सुझाव के तौर पर आईआरडीए को देने वाली है, जिसमें कंपनियों का जो पक्ष रहेगा स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड का एक परसेंटेज तय किया जाए, ना कि एक वैल्यू को तय किया जाए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, ये जानकारी बताने के लिए। आप नजर बना के रखें इस पूरे मैटर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।